नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। बच्चों आज स्टार्ट करते हैं हम सेकंड सेमेस्टर का एक चैप्टर है जो कि बहुत हार्ड चैप्टर लगता है बच्चों को, और वो चैप्टर है त्रिभुज, आयत और वर्ग का क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों, आज इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और बच्चों एक बात और, आपको एक नंबर स्क्रीन पर मिलेगा, उसमें आपको ऐड होना है। आपका एक ग्रुप बना दिया जाएगा आज शाम को, ठीक है। वहाँ आपको सारी वीडियो के लिंक आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। बच्चों इस चैप्टर का नाम है त्रिभुज, आयत और वर्ग का क्षेत्रफल। बात करते हैं सबसे पहले त्रिभुज की। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज होता है जिसकी तीन भुजाएं होती, वो आपका त्रिभुज कहलाता है। तीन भुजाओं वाला कहलाता है त्रिभुज। यानी इस प्रकार से आप देख भी रहे होंगे सामने, ये आपका क्या है? त्रिभुज। बच्चों त्रिभुज के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि एक प्रकार होता है विषम बाहु त्रिभुज, एक होता है विषम बाहु त्रिभुज, एक होता है आपका समबाहु त्रिभुज, एक होगा समद्विबाहु त्रिभुज। बच्चों विषम बाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होगा जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग होंगी, जिसकी सारी की सारी भुजाएं क्या होंगी? अलग होंगी। इसके बाद समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होगा जिसकी केवल समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होगा जिसकी तीन की तीन भुजाएं बराबर होंगी। और प्यारे बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होगा जिसकी केवल दो भुजाएं बराबर होगी। नाम से पता चल रहा होगा कि समद्विबाहु, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजाएं, और बच्चों सम का मतलब होता है बराबर, यानी जिसकी केवल दो भुजाएं बराबर। इसके बाद बात करते हैं एक त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज। इसके बाद एक त्रिभुज है जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। और प्यारे बच्चों समकोण त्रिभुज भी दो प्रकार में आता है। एक तो होता है आपका सामान्य समकोण त्रिभुज, और एक होता है आपका समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। एक होता है आपका समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। आपका जो सिलेबस दिया सेकंड सेमेस्टर का जो चैप्टर है आपका, जो आपके पेपर में आएगा, जहाँ से वो आपसे पूछेगा, वो केवल और केवल आपको पूछेगा समकोण त्रिभुज। बच्चों ये जो आपके सारी चीज़ें दी हैं ये आपके अगले समय के लिए दी है। आपका जो अगला सेमेस्टर होगा उसमें आपसे यहाँ से चीज़ें पूछेगा, पर जो सेकंड सेमेस्टर की बात अगर करें तो वहाँ केवल आपसे पूछेगा समकोण त्रिभुज के बारे में। तो हम यहाँ बात करने वाले समकोण त्रिभुज की। बच्चों समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं, वो क्या होता है। समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। कोई सा भी कोण 90 डिग्री का हो सकता है। बच्चों इस प्रकार से अगर मैं कहीं साइन लगाता हूं तो इसका मतलब होता है 90 डिग्री। इस साइन का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। तो बच्चों ये कोण 90 डिग्री का, और ये कोण आपके कितने भी हो सकते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का जो योग होता है, अंतः कोणों का जो योग होगा वो कितना होता है? वो होता है 180 डिग्री। तो बच्चों अगर ये 90 डिग्री के हैं तो ये कुछ भी हो सकते हैं। 180 टोटल योग बनता है। 180 अगर टोटल था, 90 ये आया, तो ये दोनों कोण 90 डिग्री के हो सकते हैं। अगर बात करें कि साहब इसके अंदर एक कोण तो हुआ 90 डिग्री का, और बचे ये दो कोण। अगर मैं यहाँ ये साइन आपको लगाकर दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ लगा हुआ, अगर ये कोण, ये साइन एक ही रेखा और यहाँ दो रेखा, तो ये एंगल हो गए अलग अलग। अगर मैं इस रेखा को यहाँ एक साइन लगाया इस प्रकार का और यहाँ भी इस प्रकार का, तो ये दोनों एंगल हो गए बराबर। और बराबर की अगर मैं बात करूँ, 180 टोटल अगर है, 90 डिग्री ये था, तो बच्चों ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री हुआ। और जहाँ दो कोण बराबर हुए, जहाँ दो कोण बराबर हुए, तो वो ट्रायंगल आपका बनेगा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। क्योंकि बच्चों एक थ्योरम होती है
कि जहाँ दो कोण बराबर हुए तो सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। जब दो कोण बराबर होंगे तो सामने की भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। शायद आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। पर बच्चों हम यहाँ भी बात नहीं करते, हम केवल बात करेंगे इस चीज़ पर, जो कि हमारा कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। बच्चों यहाँ एक बात ध्यान रखते हैं कि ये होता है इसका आधार, इसको बोलते हैं आधार। ये होता है आपका लंब और बच्चों ये होता है कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कहलाती है आपकी कर्ण। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो बच्चों यहाँ एक रूल लगता है और इस रूल को हम लिखते हैं 1/2 गुणा आधार, 1/2 गुणा आधार गुणा आधार पर ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार पर ऊंचाई। आप जैसा कि ध्यान दोगे कि यहाँ आपको आधार दिख रहा होगा, ये आपका आधार है। आधार पर जो ऊंचाई आपको दिख रही है वो ये जो कि इसका लंब था, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है? लंब, और ये इसका आधार। तो क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा आधार पर ऊंचाई। बच्चों इस चैप्टर के अंतर्गत आपको केवल और केवल एक काम करना है, जो भी इसका ये रूल मैं आपको लिखवा रहा हूँ, केवल रूल पर बहुत अच्छे से फोकस करना है। अगर आपको रूल याद होंगे तो मेरे भाई आप ध्यान दोगे कि आप सवाल बहुत आसान कर पा रहे होंगे, बहुत जल्दी जल्दी आप सवाल करोगे। पर अगर आपको रूल याद नहीं हो पाया तो आप सवाल नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला काम है आपको इस रूल को बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद अगर मान लो बच्चों वो हमको क्षेत्रफल भी दे और आधार भी दे और हमसे पूछ ले कि भाई ऊंचाई ज्ञात करें, तो बच्चों यहीं पर ध्यान दो आप, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार पर ऊंचाई, आधार पर जो ऊंचाई दी हुई थी। अगर वो हमको क्षेत्रफल और आधार दे और हमसे ऊंचाई पूछ ले तो हम क्या करते हैं? क्षेत्रफल बराबर 1/2। बच्चों रूल यही याद करना है, रूल यही याद करना है आपको, रूल केवल यही याद करना है। तो क्षेत्रफल, अब थोड़ा ध्यान दोगे, बराबर आधार गुणा आधार पर ऊंचाई। और बच्चों मैं इस 2 को इन सब के बटे ले आता हूँ। आपको निकालना आधार पर ऊंचाई, आधार पर ऊंचाई। तो होगा क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। क्षेत्रफल यहाँ था तो क्षेत्रफल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 की, और जो आपके पास आधार दिया था, जो बेस दिया था, वो आ जाएगा नीचे। तो ये हो जाएगा आधार और आप निकाल पाओगे आधार पर ऊंचाई। बच्चों मेरा मानना ये कि आप इस चीज़ को याद ना करो, आप इस चीज़ को याद ना करो, केवल इस चीज़ पर काम करिएगा। अगर आप मैथ्स थोड़ा बहुत भी जानते हो, प्लस माइनस गुणा भाग अगर जानते हो आप, तो आपको सारी चीज़ें यहीं क्लियर हो जाएंगी। आपको नई नई चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किताब के अंदर क्या होता है? किताब के अंदर चीज़ों को बड़ा ही उलट फेर कर दे देता है। आप केवल काम करना कि केवल और केवल इस रूल को याद करना। जब आप इस रूल को याद कर लोगे कि सवाल बहुत आसानी से आप कर पाओगे। एक काम करते हैं, मैं आपको 2-4 सवाल कराता हूँ इस रूल पर, आप देखना कि आप भी कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। मैं आपको सवाल लिख कर देता हूँ, सवाल करते हैं अभी। बच्चों जैसा कि हम पढ़ रहे थे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का रूल आपको याद हो ही गया होगा। क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार पर ऊंचाई। अब वो सवाल के अंदर एक बात और करेगा, ये जो हम यहाँ लिख रहे हैं आधार पर ऊंचाई, बच्चों वो आधार पर ऊंचाई ना देकर ये कह देगा कि संगत ऊंचाई। क्या कह देगा? संगत ऊंचाई। अब संगत ऊंचाई कहाँ होगी? भाई आधार पर जो ऊंचाई होगी वही तो संगत होगी। तो आप ध्यान रखना, अगर संगत ऊंचाई भी आपको कहीं दे रहा है तो इसका मतलब आधार पर ही ऊंचाई है। बात करते हैं पहले सवाल पर। पहले सवाल के अंदर कह रहा है कि एक त्रिभुज का 5 सेंटीमीटर आधार और संगत ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज का 5 सेंटीमीटर आधार और संगत ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो बच्चों जैसा कि आपको बताया, त्रिभुज आपका इस प्रकार का बनेगा। कह रहा क्या कि त्रिभुज का 5 सेंटीमीटर आधार है, यानी बच्चों ये आपका 5 सेंटीमीटर है। इसके बाद कह रहा है संगत ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों 6 सेंटीमीटर आपका ये होगा। इसका नाम कुछ भी रख सकते हो आप, आपकी इच्छा है। अपने पास एक रूल है क्या कि क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार पर ऊंचाई, आधार पर ऊंचाई या
आप इसको कह सकते हो संगत ऊंचाई, ये आप कह सकते हो संगत ऊंचाई। बच्चों ध्यान दो, 1/2 गुणा आपका आधार कितना है, आधार दिया आपको 5 सेंटीमीटर, यहाँ आप रख दोगे 5। इसके बाद आपको जो संगत ऊंचाई दी वो दी थी 6 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों 2 से डिवाइड करोगे आप इसको, 3 बार डिवाइड हो जाएगा और इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो 5 तिया 15। अपना जो आंसर था वो आया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लगाना ना भूल जाना वरना आपका नंबर कट जाएगा। आपका जो आंसर है वो क्या था, क्षेत्रफल बराबर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि स्क्वायर जो होगा, आप जब भी किसी क्षेत्रफल की बात करोगे तो जब क्षेत्रफल निकलता है तो वो निकलता है सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग सेंटीमीटर। आप अपना आंसर इस प्रकार भी दे सकते हो 15 वर्ग सेंटीमीटर। शायद क्लियर हो गई होंगी आपको ये बातें। इसके बाद बात करेंगे दूसरे सवाल पर। दूसरे सवाल के अंदर कहने लग रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है। देखा ना, 45 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल जो होगा वो हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में होगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है और आधार 15 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि इस त्रिभुज की संगत ऊंचाई ज्ञात करें। तो आपको पेपर में एक काम करना है, इस प्रकार से सवाल को लिखना है कि क्षेत्रफल बराबर 45 वर्ग सेंटीमीटर, इसके बाद आधार बराबर 15 सेंटीमीटर। इसके बाद आपसे पूछ रहा है क्या, त्रिभुज की संगत ऊंचाई। त्रिभुज की संगत ऊंचाई। अब बच्चों ये आपको निकालनी है। जैसा कि आपको रूल बताया, रूल होता है आपका क्या कि क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा संगत ऊंचाई, गुणा संगत ऊंचाई। अब बच्चों रूल अगर आपको याद है तो रूल में जहाँ जिसकी वैल्यू वहाँ उसको पुट कर देता है। क्षेत्रफल दिया था 45 वर्ग सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल के स्थान पर रख देते हैं 45 बराबर 1/2। इसके बाद आधार की जो वैल्यू वो दी आपको 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ 15 और गुणा आपसे क्या पूछ रहा है, वो उसकी ऊंचाई पूछ रहा है, आपसे उसकी हाइट पूछ रहा है, संगत ऊंचाई पूछ रहा है। अब बच्चों क्या करते हैं, ये जो 2 था ये था भाग में, तो इसको पहुंचा देते हैं इधर। तो 45 गुणा 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई। इसके बाद ये जो 15 था वो अगर गुणा में था तो जब दूसरी साइड जाएगा तो वो जाएगा भाग के अंदर बराबर ऊंचाई। आपसे पूछ रहा है उसकी ऊंचाई। 15 का पहाड़ा आपको याद होगा, 15 × 45, 3 बार पूरा कटेगा, 3 दूनी 6, यानी आपकी जो ऊंचाई होगी वो हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये चीज़ें समझ आ ही रही होंगी। अगर समझ नहीं आ रही बच्चों तो थोड़ा एक बार और इसको बार देखो, 1 बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार, जब तक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर ना हो इसको आप बार देखना। इसके बाद बात करते हैं तीसरे सवाल पर बच्चों। तीसरे सवाल के अंदर कहने लग रहा है, एक चित्र दिया हुआ है आपके सामने। इस चित्र के अंदर जो संगत ऊंचाई थी वो दी थी 6 सेंटीमीटर, आधार दिया 8 सेंटीमीटर। सवाल के अंदर कह रहा है कि चित्र में समकोण त्रिभुज, आपको ये साइन बताया था थोड़ी देर पहले अभी कि बच्चों ये साइन अगर आपको नज़र आता है तो इसका मतलब होता है 90 डिग्री। और जिस किसी त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 डिग्री का होगा तो वो त्रिभुज होगा आपका समकोण त्रिभुज। तो यहाँ बात कर रहे थे समकोण त्रिभुज की। एक चित्र आपके सामने प्रदर्शित है, आधार 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। चित्र में समकोण त्रिभुज ABC में AB 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और AC 6 सेंटीमीटर। AC जो दिया वो 6 सेंटीमीटर दिया। आपसे कह रहा है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। बहुत आसान सी बात हमसे पूछ रहा है, रूल वही लगेगा। बच्चों ध्यान दो, सवाल नंबर 3 कह रहा है कि चित्र में समकोण त्रिभुज ABC है, AB 8 AC 6 और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बताइए। बच्चों करते क्या हैं, सबसे पहले सवाल को बहुत अच्छे से लिखते हैं। इस प्रकार सवाल है, आप इस चित्र को बनाइएगा।
जब आप पेपर दे रहे होंगे तो पेपर के अंदर चित्र को बनाना भाई, आपको बहुत अच्छे नंबर देंगे। आधार 8, ऊंचाई 6। अब सवाल के अंदर कहा AB, तो आपको लिखना AB बराबर आधार, AB बराबर आधार, आधार बराबर 8 सेंटीमीटर। इसके बाद AC, इसके बाद AC, AC। अब जो AC था वो क्या था, वो था संगत ऊंचाई, संगत ऊंचाई। किसी त्रिभुज के अंदर ये आधार होगा, ये कर्ण होगा, और बच्चों ये आप या तो इसको संगत ऊंचाई कह दो, या आप इसको क्या कह सकते हो, लंब कह दो, या आप इसको आधार पर ऊंचाई कह दो, बात एक ही है। अब यहाँ दिया संगत ऊंचाई बराबर AC बराबर दिया 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल बताइएगा, तो बच्चों एक काम करते हैं, क्षेत्रफल का रूल हमारे पास है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा संगत ऊंचाई, गुणा संगत ऊंचाई। 1/2 आधार की अगर बात करें तो आधार कितना होगा, आधार होगा 8 सेंटीमीटर, आधार होगा 8 सेंटीमीटर। इसके बाद कह रहा कि संगत ऊंचाई, आधार 8 था, संगत ऊंचाई की बात कर रहा है, वो होगी 6 सेंटीमीटर। 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ हो जाएगा 4 और 6 चौक 24। बच्चों आपका जो आंसर बनेगा, क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्षेत्रफल बनेगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर या 24 वर्ग सेंटीमीटर। आपकी इच्छा है, चाहे तो ऐसे लिख दो या इस प्रकार लिख दो, आंसर दोनों ही सही है। सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दें या वर्ग सेंटीमीटर लिख दें, बात एक ही होगी। बच्चों इसको बढ़िया से करिएगा आप। एक सवाल के अंदर मैं थोड़ी सी संख्याएं चेंज करता हूं और फिर उसके बाद उसको हम करते हैं। ठीक है बच्चों, पहले इसको उतारो आप। बच्चों 3 सवाल आपको कराए हैं, 3 के 3 सवाल आपको समझ आ गए होंगे। एक सवाल आपके सामने और लिख दिया है। सवाल है कि समकोण त्रिभुज का लंब, अब बात हो गई लंब की। बच्चों होगा क्या कि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, समय आपका बढ़ रहा है, तो जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो भी थोड़ा चेंज होने लग रहा है। सवाल भी मॉडरेट टू हार्ड लेवल पर जाने लग रहे हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए अब हम एक काम करते हैं, इस टॉपिक के जितने भी सवाल अब और थोड़े मॉडरेट टू हाई लेवल कर होंगे, उन सवाल को हम आपके ग्रुप में भेज देंगे और आप उन ग्रुप से उन सवाल को करना। अगर किसी सवाल में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको दोबारा उस ग्रुप में सेंड कर सकते हो और हम आपको उस ही सवाल की वीडियो बनाकर आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ हम इस सवाल की अगर बात करें तो यहाँ वो बात कर रहा है लंब की। अब मैं आपसे कहना लग रहा था कि भाई लंब हो या आधार पर ऊंचाई हो या संगत ऊंचाई हो, बात एक ही है, वो केवल और केवल नाम चेंज करेगा। इस प्रकार से आपको एक चित्र बनाना है। यहाँ 90 डिग्री यानी आपका जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है। इसके बाद कह रहा है कि लंब 5 सेंटीमीटर है, तो ये आपका 5 सेंटीमीटर हुआ। आधार दिया 12 सेंटीमीटर। और प्यारे बच्चों आपसे पूछ रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ आप लिखिएगा आधार बराबर 12 सेंटीमीटर, लंब बराबर 5 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल हमको निकालना है। रूल आपको बताया गया कि क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार पर ऊंचाई या लंब या संगत ऊंचाई, कुछ भी आपको कह दे वो आपको भटकना नहीं है। आपको ध्यान देना है कि भाई आधार पर ऊंचाई हो या लंब हो या संगत ऊंचाई हो, बात एक ही होगी। वैल्यू को पुट करते हैं। क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा, बच्चों आधार कितना है, आधार दिया 12 सेंटीमीटर। उसके बाद आधार पर ऊंचाई हो, लंब हो या संगत ऊंचाई हो, बात एक ही है, वो दिया आपको 5 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 6 बार जाएगा, 2 × 12 और 6 × 30। हमारा जो आंसर होगा कि क्षेत्रफल बराबर 30 वर्ग सेंटीमीटर, 30 वर्ग सेंटीमीटर। जैसे जैसे समय बढ़ेगा पेपर का लेवल हार्ड होगा बच्चों।
इसके अलावा भी जो सवाल दिए जाएंगे वो आपको घर से करने हैं। और इसके अंदर अभी आपके 2 टॉपिक बचे हुए हैं, एक तो आयत और दूसरा है वर्ग। एक है आपका आयत और एक है आपका वर्ग। आयत और वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो हम अगली वीडियो में कवर करते हैं, दोनों का एक साथ, दोनों को कवर करते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक आप इसको करिएगा, बार बार करिएगा, और आपको जो सवाल ग्रुप में दिए जाएंगे वो सवाल आपको घर से अच्छे से करना है। जिस सवाल में दिक्कत होगी, प्रॉब्लम आ रही है, उसका सॉल्यूशन हम देंगे आपको। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप बढ़िया से इन चीज़ों को करिएगा। जय हिंद, जय भारत।